आज हम घर पर धनिया उगाना सीखेंगे और ये छोटे से गमलों में प्लास्टिक के इससे भी छोटे 6 इंच के गमले हैं उसमें भी धनिया ग्रो करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इनको ग्रो किए हुए तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है। आप बाज़ार से ख़रीदने की बजाय घर पे ही धनिया ग्रो करें। देखिए इस वीडियो में कि कैसे आपने धनिया को उगाना है अपने घर पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं C2 बाइट। तो मिट्टी कैसे तैयार करेंगे ये आपको हम बताएंगे आगे जाकर। उससे पहले आपको दिखा दें कि धनिया के बीज जो हैं वो हमने ऑनलाइन परचेज़ किए थे और उसके बीज इस तरह के होते हैं। वैसे आप जो किचन यूज़ के लिए आप धनिया के सीड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खुश्क धनिया जो यूज़ करते हैं आप, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धनिया के बीज आपने देखा है, मैंने सबसे पहले उनको जो है वो पीसा है, यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम किया है। वैसे साबुत भी लग जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जो बीज है उसको तोड़ लेना है, 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो ये तरीका मेरा बड़ा यूनिक है और आप देख रहे होंगे कि ये रात का टाइम है। तो आपने धनिया ग्रो करना है तो रात के टाइम इस तरह आपने इसके सीड लगाने हैं और मिट्टी को पहले आपने मॉइस्चर कर लेना है, पानी लगा लेना है। सीड मिट्टी पर बिखेरने के बाद आपने उसके ऊपर मिट्टी की 1/2 इंच की लेयर करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो बीज जो है वो दब जाएगा, वो ग्रो नहीं कर सकेगा, बीज आपका गल भी सकता है। तो ये देखें आप, सब पे जो है वो मैंने मिट्टी की लेयर लगा दी है। अच्छा, मैं पहले बहुत दफ़ा मैंने धनिया ग्रो किया लेकिन मेरा धनिया ग्रो नहीं होता था। तो मैंने ये इन गलतियों से सीख कर ही यहाँ तक पहुँचा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा धनिया ग्रो किया है। आपको मैं दिखाऊँगा, जिसमें 6 इंच के पॉट भी हैं, बड़े पॉट भी हैं और फिर फ्रूट के जो बास्केट होती है उसके अंदर भी काफ़ी धनिया ग्रो किया है। और कोशिश करनी है पानी आपने शावर की मदद से देना है कि जो ऊपर वाली लेयर है ना मिट्टी की, सिर्फ वो आपकी नम हो, क्योंकि बीज लगाने से पहले भी हमारी जो मिट्टी थी वो मॉइस्चर थी मिट्टी के अंदर। तो इसलिए आपने सिर्फ ऊपर वाली लेयर को जो है वो गीला करना है शावर की मदद से। जी, तो 25 दिन के बाद आपका धनिया इस तरह का ग्रो हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है, जब आपका धनिया 12 से 13 दिन के बाद सीड जर्मिनेट होता है तो आपने इसको कवर करना है, कि क्योंकि चिड़ियाँ जो होंगी ना वो इसको खाना शुरू कर देंगी और फिर धनिया ग्रो नहीं होगा। जी, तो आज हमें धनिया को ग्रो किए हुए 25 दिन हो चुके हैं। तो आज हम इसको फर्स्ट फर्टिलाइज़र देते हैं। अच्छा, आज मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा इसके ऊपर। एक को हम फर्टिलाइज़र देंगे केमिकल और एक को हम फर्टिलाइज़र देंगे ऑर्गेनिक। तो ये वीडियो में आप देखिएगा। ये देखें, ये हमारे पास है केमिकल फर्टिलाइज़र, तो वो इसके अंदर हल हो चुका है और इसके अंदर हमने मज़ीद 1/2 लीटर से ज़्यादा पानी ऐड करके इसको जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, अप्लाई मैं करूँगा इस वाले पौधे पे, ये केमिकल फर्टिलाइज़र, ये देख सकते हैं आप। ये मिकदार मैंने जो है वो इतनी मिकदार इसमें डाल दी है और इसमें जो है वो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं और फिर दोनों का रिज़ल्ट देखेंगे। क्योंकि ये दोनों सेम ग्रोथ के हैं इसलिए मैंने ये चीज़ की है। इसकी ग्रोथ ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया, आप लोगों को दिखाने के लिए कि कौन सा फर्टिलाइज़र जो है वो बेहतर है धनिए के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 16 लीटर की बाल्टी तैयार की है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। तो ये मैंने अपनी बाकी प्लांट को भी देना है। तो अभी जो है वो हम धनिए को ये वाला फर्टिलाइज़र दे देते हैं। जी, ये देखें जी, ये हम फर्टिलाइज़र देने लगे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। पॉट के हिसाब से हमने उतनी ही मिकदार दी है अपने पौधे को जितनी यहाँ पर दी है। तो अब आपके साथ 15 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। और जो हमने इसको केमिकल फर्टिलाइज़र दिया था वो था यूरिया खाद वाला फर्टिलाइज़र। जी, तो दोस्तों माशाल्लाह ये देखें आप, हमारा धनिया कितना अच्छा ग्रो हो गया है यहाँ पे भी, और 25 दिन हो चुके हैं। तो आज इनको फर्स्ट फर्टिलाइज़र देंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो ये देखें आप, ये वही फर्टिलाइज़र है, इसका नाम ये है कि ये है ऑर्गेरा प्लांट फूड, और ये ऑनलाइन परचेज़ किया था हमने। तो ये तकरीबन 8 से 850 रुपये में आपको मिल जाता है। ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं आप इसको। जी, तो दोस्तों आपको दिखाते हैं रिज़ल्ट। तो ये देखें, इसको हमने ऑर्गेनिक खाद दी थी और इसको हमने केमिकल वाली खाद दी थी, यानी कि यूरिया खाद। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मेरी नज़र में तो तकरीबन दोनों की सेम ही ग्रोथ आ रही है मुझे नज़र। इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है
और इसकी जो है वो थोड़ी सी कम कह लें। तो देखें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है यहाँ पे। ऑर्गेनिक तरीके से भी आप अपने घर पे बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं पौधों की, सब्जियों की, पत्तों की। जी तो दोस्तों, उसके तकरीबन 10 दिन के बाद आप देखें, पहले मैं कह रहा था कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसको हमने ऑर्गेनिक खाद दी थी और इसकी ग्रोथ कम थी, लेकिन अब देखें एकदम ही इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ गई है, जिसको हमने यूरिया की खाद दी थी, और इसकी ग्रोथ आप देखें उससे थोड़ी सी कम है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप दोनों तरीके से अपने घर में जो है वो धनिया ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो या वो केमिकल खाद हो। तो अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त धनिया जो है वो आप इजीली अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए ना तो अब आपने टेंशन लेनी है कि आपका पॉट बड़ा होना चाहिए, कोई गमला होना चाहिए। ये देखें आप, ये 6 से 7 इंच के गमले में भी आप धनिया ग्रो कर सकते हैं, क्यारी में भी ग्रो कर सकते हैं, और आप ऊपर जिस तरह हमने दिखाया फ्रूट क्रेट की जो बास्केट थी उसके अंदर भी आप ग्रो कर सकते हैं। कि अगर आपके पास कोई भी बर्तन है, कुछ भी है, उसके अंदर आप मिट्टी भरें और 30 या 50% उसके अंदर कंपोस्ट ऐड करें और धनिया के बीज लगाएं और इसको ग्रो करें। जी तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने के 14 दिन के बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने हार्वेस्टिंग की है, ये आपको पता है। इस पर हमने कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, इस पर हमने यूरिया खाद वाला फर्टिलाइज़र अप्लाई किया था और इस पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई किया था। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, आप ग्रोथ देख सकते हैं दोनों पौधों की। तो मेरी नज़र में तो ये जो यूरिया वाला था, इसके ज़रा पत्ते जो हैं वो डार्क ग्रीन है और इसके थोड़े से लाइट हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से, लेकिन ग्रोथ दोनों की बहुत अच्छी है। आप ऑर्गेनिक खाद भी दे सकते हैं और केमिकल खाद भी। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप ऑर्गेनिक पे ही रहें, ऑर्गेनिक खाद दिया करें अपने पौधों को, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और ये देखें, यहाँ पे भी हमने ऑर्गेनिक खाद दी थी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। जी तो दोस्तों, 14 दिन के बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, माशाल्लाह इनकी भी ग्रोथ अच्छी हुई है। और ये 6 इंच के पॉट में हमने धनिया उगाया था। 40 दिन के बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा फिर से उग जाएगा, इसकी न्यू ग्रोथ आ जाएगी। और धनिया आप अप्रैल के महीने में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, अभी टाइम है, आप इसको ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी।